नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में 14 साल बाद 49,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। यह भर्तियां प्रदेश की मध्य पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों में स्थायी पदों पर की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इन भर्तियों के बाद बिजली वितरण कंपनियों के स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी तीनों कंपनियों में 75% काम आउटसोर्स कंपनियों के भरोसे चल रहा है। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 14 साल बाद अब स्थायी पदों पर नियुक्तियां होंगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि 3 विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार के इस फैसले से जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की कमी दूर होगी और इससे विद्युत वितरण की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आएगा। इसके साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों में संगठनात्मक संरचना में भी मजबूती आएगी। वहीं इस पर सियासत भी होने लगी है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, ये उनका हक है, सिर्फ घोषणा कर देने से न्याय नहीं मिलता। वहीं बीजेपी ने कहा कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, सरकार की मंशा साफ है, योग्य लोगों को मौका देना और विभाग को मजबूत करना। पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 49,263 नवीन पद की स्वीकृति हुई है। इससे इसकी जो संगठनात्मक संरचना है उसको मजबूती मिलेगी और अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं। संविदा कर्मचारी जो रेगुलर होने की बात शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री तब उन्होंने कही थी चुनाव के पहले, उनको तो कर नहीं रहे। 50,000 रेगुलर पद निकाल रहे हैं। इन 50,000 जो एनर्जी विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो निकाल रहे हैं, ये पहले उन संविदा कर्मचारियों को पक्का करें, उसके बाद बाहर की भर्ती करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को धोखा दिया। चाहे अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, संविदा कर्मी हो, सभी को कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया। और हमारी सरकार ने सभी वर्गों के हित में निर्णय लिए। संविदा कर्मियों की वेतन विसंगतियां और अन्य नियमितीकरण जैसी मांगों को हमने पूरा करने का काम किया। साथ ही अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के हित में भी हमने निर्णय लिए और इन्हें अलग से ग्रेडिंग और मार्किंग दिए जा रहे हैं नियमित परीक्षाओं के लिए और नियमित भर्ती के लिए। कांग्रेस पार्टी केवल झूठ फैलाती है, प्रपंच करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार न मिले। तो देखिए, रोजगार की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे जो खाली पड़े पद हैं उन्हें भरा जाए, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष जो है अब इस पर भी सवाल उठा रहा है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विक्रम चौधरी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ब्रिजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले विक्रम चौधरी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। विक्रम चौधरी जी, 49,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकलेगी विद्युत विभाग में, तो ऐसे में तो ये अच्छी बात है। सरकार एक अच्छी योजना ला रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उसमें भी मीन में एक निकालेंगे तो सर कैसे चलेगा? किसने कहा कि हम मीन में निकाल? ये तो रोजगार किसका मुद्दा है? हमारा मुद्दा है। इनका मुद्दा क्या है? मंदिर मस्जिद है। हम ये कहते हैं कि रोजगार दो, ये मस्जिदों के सामने नचवाने का काम करते हैं युवाओं को। आज मध्य प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, हमारे पास ना रोबोटिक्स है, ना हमारे पास अपना AI है, हमारे पास कैंपस कल्चर नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स नहीं है, आदि आदि अपनी जगह है। अब बात भी सीधी रोजगार। अब थोड़े दिन पहले आप याद करिए कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं पदोन्नति दे रहा हूं, उससे 2 लाख पद रिक्त होंगे। जब 2 लाख पद रिक्त होंगे तो हम उस पर भर्तियां करेंगे। अच्छी बात है। क्या हुआ? हाईकोर्ट में मामला जाके फिर अटक गया, अर्थात अब पदोन्नति नहीं होनी, यानी 2 लाख आरक्षण हुआ, 2 लाख पद वो आपके रुक गए। अब आपने इधर जो है 50,000 लगभग पदों की घोषणा की, लेकिन इसकी प्रक्रिया में जो हर्डल्स हैं, जो बाधाएं हैं,
उनको पार पाने के लिए आपने क्या किया, मुझे बताइए। अभी फिर से कोई आदमी जाएगा और ये कहेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 27% जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया हुआ है। ये सरकार जो है पिछड़ा वर्ग को सिर्फ 14% पदों पर नियुक्ति दे रही है। फिर जाके एक कोर्ट से स्टे आ जाएगा और फिर ये भर्तियां होल्ड हो जाएंगी। ये अब दूसरी बात वो आती है कि आपके पास लगभग 50,000 वो कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स भी नहीं, जो सीधे छोटे छोटे निकायों में नौकरी कर रहे हैं। जैसे कोई पंचायत में कचरा उठाता है, कोई नगर पालिका में पंप का काम करता है, कोई फुटवार है, आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं। ऐसे लगभग 50,000 जो सीधे पद जो हैं, जो आप दैनिक वेतन भोगी नाम से निकालते हैं। आपको याद करा दूं मैं कि पिछले 2 साल से इनको तनख्वाह ही नहीं मिली है। अब तीसरा मुद्दा ये सुनिए कि आपके पास 2-3 लाख कर्मचारी जो है संविदा पे, तो अब जब वो संविदा पे हैं तो उनका क्या होगा, ये स्पष्ट किया मुख्यमंत्री महोदय ने कि हम 50,000 भर्ती कर देंगे। अच्छी बात है। तो जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, कुछ लोगों को तो मैं 1000 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो 52, 53, 55 साल के हुए संविदा पे काम करते करते, उनका क्या करने वाले? ब्रजेश पांडे जी जवाब दीजिए महोदय। इनके बारे में सोचा आपने कभी? ठीक है, जवाब भी ले लेते। ब्रजेश पांडे जी। जी ब्रजेश पांडे जी, एक तरफ सरकार जो है नौकरियों की बौछार लगा रही है, नौकरी देने की बात कर रही है, लगातार उद्योगों को बढ़ाने की बात कर रही है ताकि रोजगार मिले, लेकिन विपक्ष का अपना एक अलग तर्क है और विपक्ष जो है उस पर भी अब सवाल उठा रहा है कि भाई कैसे देंगे, उसमें भी दिक्कत आएगी आपको, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं अभी। देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हर विषयों पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बड़े दिल संकल्प शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ जो भी समस्याएं कांग्रेस द्वारा उत्पन्न की गई, मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी कांग्रेस ने बीमारू राज्य के रूप में प्रदेश को छोड़ा था। और आज आपको बधाई मैं इस बात के लिए दूंगा कि आपने पैनल में मध्य प्रदेश ने देश के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा जी को सम्मिलित किया है, तो वो ज्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कांग्रेस को करनी न करतूत, दूसरों पर आरोप लगाने को कह दो। अगर मध्य प्रदेश के अंदर 49,263 पदों की नियुक्ति की जा रही है, प्रदेश के अंदर गुणवत्ता की सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में संगठनात्मक संरचना को मजबूती प्रदान की जा रही है, तो भैया कांग्रेस को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने कल जब मीडिया को ब्रीफिंग किया, उन्होंने बिंदुवार बातों को किया। कांग्रेस को पढ़ना चाहिए था कि उसके बाद बोलना था। सबसे बड़ी बात यह कि इन कंपनियों में जो संख्या है वो उसको बढ़ाकर 70,298 हो जाएगी और ये 14 साल बाद नियुक्ति हो रही है। आप सोचिए, बीच में कमलनाथ की सरकार के 18 महीने, कमलनाथ इतना बड़ा लंबा चौड़ा मध्य प्रदेश के अंदर संकल्प लेकर के आए थे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के अध्यक्षता में उनका वचन पत्र तैयार हुआ था, उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन 18 महीने में कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार न सिर्फ इस क्षेत्र में काम कर रही है बल्कि उपभोक्ताओं की स्थिति देखकर 95 लाख के लगभग संविदा कर्मी को लेकर कह रहे हैं कि संविदा कर्मी का क्या होगा, ये लेबर सरकार ने सोचा है। इसके लिए सरकार जो है अब उस दिशा में भी काम करेगी। हमें काम तो करने दीजिए। अब एक चीज सामने आई, हम अगर प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार संपूर्ण विवेक के साथ एक नैतिकता के साथ एक निर्णय कर रही है और काम करना चाह रही है, विद्युत कंपनियों में गुणात्मक सुधार करना चाह रही है, तब इनके पेट में ठन क्यों हो रहे? भाई काम तो करने दो मुझे। और जमीन में कोई चीज। ठीक है ब्रजेश जी। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। तो देखिए रमेश शर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी कह रही है काम तो करने दो भाई, हमें पहले हम काम कर रहे हैं, उस काम को देखो तो सही, हम तो भर्तियां निकाल रहे हैं, तुमने क्या किया? लेकिन उसमें भी अगर आप मीम में निकालेंगे कि नहीं जी उनका क्या होगा तो उनका क्या होगा, उसके लिए भी तो सरकार सोचेगी ही ना, क्योंकि सरकार भी तो ऐसा नहीं है सरकार किसी को अनदेखा कर सकती है, सरकार भी किसी को अनदेखा करके आगे बढ़ नहीं सकती है, तो उनके लिए भी सोचा ही जाएगा। जैसा कि ब्रजेश जी भी कह रहे हैं हमें काम तो करने दीजिए। देखिए, मोटे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कहा था कि वो 5 लाख भर्तियां करेंगे,
और उन्होंने पूरे 5 साल का 5 लाख भर्ती का कैलेंडर भी जारी किया। तो मुझे जो लग रहा है कि इस साल जो लगातार भर्तियां शुरू हो गई हैं, दिसंबर से ही जो बांट्स निकली हैं अलग अलग विभागों की, उसी प्रक्रिया का ये एक अंग है जो बिजली विभाग में निकाला है। एक बात तो ये हुई, क्योंकि बिजली विभाग एक तकनीकी विभाग होता है। तकनीकी विभाग में हर किसी को नहीं भर्ती किया जा सकता। जो संविदा कर्मचारी जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग में जब बांट्स निकलेगी तब उसमें वो रेगुलर होंगे। तो यहाँ अभी जो भर्तियां होने वाली हैं ये तक विद्युत विभाग में होने वाली हैं, और मैं समझता हूँ ये जो 49-50 हजार का आंकड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से इससे कहीं ना कहीं 49-50 हजार युवाओं को अवसर मिलेगा। सरकार अपनी घोषणा के आधार पर काम कर रही है, ये सरकार की बात। लेकिन इसके अलावा मेरा एक दूसरा मत रहता है, सरकार की नौकरी में जो चला जाता है वो कोई काम नहीं करता। जितने सरकार के विभाग हैं सारे निगम मंडल डूब गए, वो रोडवेज डूब गई निगम मंडल, पर्यटन निगम अकेला है वो चल रहा है, खनिज निगम डूब गया, सारे डूब गए। मैं समझता हूँ जो प्राइवेटाइजेशन का बीच में जो अभियान शुरू हुआ था आउटसोर्स से काम कराना, आउटसोर्स से काम कराने में ही ज्यादा फायदा है। मेरा बस चले तो मैं सरकारी भर्ती सारी की सारी बंद करा दूं। मोटे तौर पर सरकार के सारे स्कूलों में ना मास्टर पढ़ाते, प्राइवेट स्कूल में मास्टर भी पढ़ाते। तो स्वाभाविक रूप से ये जो सरकार को लोग समझते हैं कि सरकार में भर्ती जाकर के वो तनख्वाह लेना, उसी पे सारी राजनीति होती है। तो मैं समझता हूँ अभी जो काम हो रहा है तकनीकी भर्ती का वो होना चाहिए, और सरकार होना चाहिए। विक्रम चौधरी जी, होना चाहिए। देखिए, और काम तो भाई ऐसा तो है नहीं, सरकार अपना जो वादा कर रही है, सरकार अपने वादे को तो पूरा कर रही है ना। यही तो इनका वादा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, तो उस दिशा में काम कर रही है। इसी को तो लेकर आप मैनिफेस्टो ही तो लेकर आते हैं सामने कि भाई सरकार ने ये किया, ये किया, ये किया क्या। तो उस मैनिफेस्टो के जरिए अगर युवाओं को नौकरी मिल रही है, तो जिन युवाओं को नौकरी मिल रही है तो उनसे आपको दिक्कत है। आप क्या है कि जो ये शगुफेबाजी होती, जब शगुफेबाजी कोई सरकार करती है तो ऐसे इवेंट क्रिएट किया जाता है, उसमें ऐसी घोषणा सगुफेबाजी कैसे, सगुफेबाजी कैसे, 50,000 2 लाख नहीं। अब हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। आप ये जानते हैं कि जो एक आरक्षण की एक प्रक्रिया है वो स्थायी प्रक्रिया है और एक अपरिहार्य प्रक्रिया। जब तक आप इस समस्या को नहीं सुलझाएंगे तो आप मुझे बताइए किस रोस्टर के हिसाब से भर्ती जारी कर देंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 50,000 तो सीधा सीधा किसी को तो भर्ती करेंगे नहीं। उसमें 10% आपका EWS है, 27% OBC है, और करीब 30% के 40% जो SC ST है, आदि जो है। आप इसके बारे में अभी तक सरकार ने क्या संबोधन दिया है, क्या समस्या का समाधान दिया है? मेरा ये दावा है कि जब तक आप इस समस्या को नहीं सुलझा लेते, आप भर्ती का विज्ञापन तक नहीं जारी कर पाएंगे। तो आप कौन हिसाब से आके बोल देते हो? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप एक तरफ यदि 5 लाख रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं तो 40 रुपया रोज लाडली लक्ष्मी को किस बात के दे रहे हो? आप समझिए ना इस बात को कि एक तरफ अच्छा फिर होता है कि लाडली लक्ष्मी का पूरा बजट रोकना पड़ता है। आप किसी भी कर्मचारी अधिकारी से पूछ लीजिए तो सर उससे क्या नहीं संबंध। आपने जोड़ तो दिया, लाडली योजना को आपने उठाया सवाल उस पर, उससे और रोजगार से आपको क्या अंतर लग रहा है? उसमें क्या तात्पर्य है? क्या आखिर कैसे आप लिंक कर रहे हैं उसको? आपके भी तो योजनाएं चल रही होंगी सर। आप ही बताइए। 50,000 भाई 50,000 आदमी को नौकरी मिलेगी। तो फिर क्या होगा? वो जो परिवार है वो तब भी लाडली लक्ष्मी के लाभान्वित होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी ही मुख्यमंत्री ने 2 महीने पहले कहा था कि जब पदोन्नति होगी तो हम 2 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। उसका क्या हुआ? इससे भी सवाल लीजिए, शर्मा जी से पूछिए कि उसका क्या हुआ। वो तो फिर हाई कोर्ट में अटक गया। मतलब यहाँ 2 लाख पद रुक गए जिसकी घोषणा की थी, अभी 50,000 पद का लेके आ गए। कोई आदमी जाके एक सर सरकार अपनी कोशिश नहीं ना बंद कर रही है। ये तो अच्छी बात है ना ब्रजेश जी। मतलब लाडली योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये तो अब लाडली योजना पर भी सवाल उठ रहा है। स्वागत कर रहे हैं। नहीं सर, स्वागत का बात आप सवाल उठा जी फिर करिए। स्वागत कर रहे हैं ब्रजेश पांडे जी। इनको सबसे दिक्कत है, अगर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अगर आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं तो दिक्कत है। यही कर्नाटक में हो रहा था तो इनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर स्थिति बद से बदतर हो गई, आर्थिक रूप से चरमरा गया। हिमाचल में क्या हुआ? फ्री की सारी रेवड़ी बांट दी इन्होंने, फ्री वहां पर सरकारी लोगों को, कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पा रहा था हिमाचल में। क्या हुआ? तो सर ब्रजेश जी यहाँ पर सवाल ये, इनका साफ तौर पर कहना ये है, ये तो लाडली योजना पर सवाल उठा दिया, फिर ये कह रहे हैं भाई कैसे करेंगे आप भर्ती?
यहाँ पर तो अभी बात हो रही है, अभी आरक्षण को लेकर कुछ चीजें क्लियर ही नहीं हो रही है, इनका आरोप है डॉक्टर जी का। देखिए साहब, ऐसा है कि इनके साथ दिक्कत क्या है कि करनी न करतूत रंग चोखा हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ही कभी खुद तक आज तक किया नहीं, चाहे केरल की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट की बात हो। इनके यहाँ जब भी कुछ काम हुए हैं उसमें या तो काम हुआ नहीं है, सिर्फ कागजी तौर से हुआ, अगर हुआ भी तो उसमें करप्शन की लंबी फहरिस्त सामने आ गई है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहने वाली कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब कल कैबिनेट की बैठक किया और उसके बाद जो प्रेस को ब्रीफ डिप्टी सीएम साहब ने कहा, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो 3 बिजली वितरण कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में, हम वहाँ पर 49,000 से अधिक भर्तियां करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज्यूरिडिक्शन पे इस चीज को लेकर के भी हाल में कहा था, और जब माननीय न्यायालय से हमको हरी झंडी मिल गई उसके बाद हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमने आपसे कहा ना ये उस पे भी इनको अड़ंगा, उसमें भी इनको तकलीफ हो रही। अरे हमने तय कर रखा है हमारे पैरामीटर्स के अंदर कि अगर हम 49,000 से अधिक भर्तियां करेंगे तो किस कम्युनिटी के लोगों को, किस ओबीसी को। भाई पैरामीटर तो तय कर लिया है सरकार ने, और जब न्यायालय का हरी झंडी मिल गई है, उनका कहना है ब्रिजेश जी का, तो फिर भी इसमें जो है इनको दिक्कत है। और सारा पैरामीटर तो सरकार तय करेगी ना। अब सरकार कोई फैसला लेगी तो ऐसा तो है नहीं बिना ब्लूप्रिंट तैयार किए, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में लोग समझदार बैठे हैं और इधर लोग बेवकूफ़ बैठे हैं। भाई इधर के लोगों को नहीं मालूम है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। रमेश शर्मा जी, देखिए मोटे तौर पर एक दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो जो 2 लाख पदोन्नति वाला है वो सरकार के 35-36 विभागों की पदोन्नतियां हैं, वो किसी एक विभाग का नहीं है। ये जो अभी 49-50 हजार निकाला है, ये केवल और केवल विद्युत विभाग है, एनर्जी विभाग है, केवल वो उस तक सीमित है। तो इसमें जो भर्ती हो रही है वो केवल एक विभाग में भर्ती हो रही है। वो जो प्रमोशन वाली जो स्थान रिक्त होंगे वो भर्तियां अलग होंगी, और उनकी हमको अभी उसमें कुछ विभागों की निकलने भी लगी है, नियुक्तियां निकलने भी लगी है, कुछ विभागों में पदोन्नतियां हो गई हैं। ये केवल और केवल विद्युत विभाग का है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है। ये उसका 2 लाख से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो फिगर अलग है। विक्रम जी हमेशा सकारात्मक करते हैं, आज पता नहीं पढ़ के आए हैं कि जल्दी जल्दी उठ के आ गए, क्या है। विक्रम चौधरी जी जवाब दीजिए। तो आज थोड़ा जवाब बताइए, आपने कहा कि जो एक तकनीकी विभाग है, यदि इसमें अभी संविदा वाले लगे होंगे तो वो स्वाभाविक तकनीकी वाले होंगे, क्योंकि खंबे पे हर कोई नहीं चढ़ जाएगा, फ्यूज हर कोई नहीं बदल देगा, डीपी हर कोई नहीं सुधार देगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो है संविदा वाले जो कर्मचारी अभी लगे हुए हैं, सरकार ने ये तो बताया नहीं कि इनको भी हम उसी 50,000 में समाहित करेंगे, क्या इनको हम बाहर निकाल देंगे और अलग से 50,000 लेके आएंगे? यदि बाहर निकालेंगे तो इनका फिर हम क्या करेंगे, और यदि इनको समाहित करेंगे तो ये 75,000 भर्ती नहीं हो जाएगी नियमित पदों पर? ये हमारा सवाल है। ठीक, ब्रिजेश पांडे जल्दी से सर जवाब दे दिए 10 सेकंड में विक्रम जी का। सीएम राजेंद्र शुक्ल जी ने इस बात को तारांकित किया है। आदरणीय रमेश शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, संविदा कर्मी का नियम अलग है, प्रमोशन वालों का नियम अलग है, और ये 49,263 पद जो है ये अलग है। जो लोग जेईई की परीक्षा में बैठ रहे हैं, इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, जो असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा में बैठ रहे हैं, बी पावर साउथ कुंभ के बीच चेक करने के बाद, उनके लिए तो इसमें आप क्यों परेशान हो रही? कांग्रेस को तो कुछ होना चाहिए कि चलो यार एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो रही है, हमने नहीं किया, हमारी अपोजिशन पार्टी ही सही किया तो कुछ समाज के लिए सकारात्मक दिशा में प्रयास किया। इनको तो उच्च से उच्च दिशा को बढ़ने की कोई कोशिश नहीं है, कभी चलती नहीं है, वही पंडू की तरह रहते हैं, उस तरह सोचते हैं। लेकिन कल स्पष्ट किया है राजेंद्र शुक्ल जी ने और बताया है कि संख्या को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है प्रदेश के अंदर, कंज्यूमर की संख्या बढ़ी है, तो हमने अपना टारगेट फिक्स किया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ही करेंगे। और जो भी सरकार की गाइडलाइन तय है वो कोर्ट के निर्देश के अनुसार हो रही है, और एक अच्छी सकारात्मक पहल है। स्वागत करिए, आपको कांग्रेस स्वागत करना चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूँकि समय हमारे पास कम है और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उसकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दिया जाए, और जो 5 लाख का वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि हम आएंगे तो 5 लाख नौकरी देंगे, उस दिशा की ओर सरकार काम कर रही है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।